बदतमीजी की गई, क्या कह रहे थे आपको? गाली दे रहे थे। क्या गाली दी थी, क्या कहा था? गाली दे रहा था, बहनचोद भाग ले यहीं से, हैं? तेरी बहन तेरी बिटिया का यस करब यस करब बस करब, गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे, हैं? और 3-4 दाव आए हमला करे, धक्का भी दिया है, हमें धक्का भी दे दिया पौड़ी में, है मैं तो गिर गया ना पौड़ी में, है तो जो ना कि फिर 4 दाव हमला की ही नहीं। इसी तरह से हमारे बच्चों की जान बची है, बस बच्चे हमारे, बस यही दोनों छोटे छोटे बच्चे, बस किसी तरह से इनकी जान की वजह से मैं इनको वहाँ बैठ। नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां परसों रात को जो है एक मामला ऐसा सामने आया। एक घर के अंदर घुसकर एक लेडी के कपड़े फाड़े गए, उसे धमकाया गया, पूरे घर में तोड़फाड़ कर दी गई। क्या कुछ पूरा कारण है, कारण सुन के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। सिर्फ एक कुत्ते के पीछे एक व्यक्ति जो है कुत्ते को यहाँ से भगा रहे थे डंडे से, इसी वजह से जो है 2 लोगों के बीच में ये लड़ाई शुरू होती है, जिसके बाद 30 से 40 लोग आकर पहले पक्ष पर हमला कर देते हैं। और घर की हालत भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं फ्रिज यहाँ पर पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा जो फ्रिज है वो यहाँ पर टूट चुका है। 2 बाइक्स खड़ी थी वो पूरे तरीके से तोड़ दी गई, महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए, महिला की एक नहीं सुनी गई। महिला से भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या हुआ था आपके साथ? गीता, गीता नाम है हमारा। मैम हम ना हमारे बड़े जने कुत्ते को खेदने गए थे, उनको पीछे से मार दिया, बिंडे मारे उनको। कौन कुत्ते को भगाने गया था? हमारे मतलब जेठ हैं जो बड़े भाई इनके, तो वो भगाने गए थे। ये पी के रहे थे दारू घर में वहाँ बैठ के, तो इन्होंने ही फिर मार दिया पीछे से, आंखों पे मार दिया। तो ये तो थे नहीं घर पे हमारे हस्बैंड, ये आए काफ़ी देर बाद लड़ाई लुड़ाई होगी। जब उनके यार दोस्त आए 2-4, फिर वो उनको हॉस्पिटल ले गए और इनसे पूछताछ करने की कोशिश करी, तो इन्होंने अपने बच्चों को घर में घुसेड़ दिया। और वहाँ से फिर थोड़ी देर बाद आए, क्या कहते हैं, वहाँ से आए थोड़ी देर बाद, तो ये आए, जैसे बाइक यहाँ खड़ी करे, हाथ पैर धोए, जैसे कमरे में गए, घुसे बैठे, थोड़ी देर बैठे रहे। रोटी में कहा रोटी खा लो, कह रहे रोटी नहीं खाओगे, थोड़ी देर रुक जा, रोटी खा रहा हूँ। ऐसे तुरंत ये सब दरवाजे तोड़ के इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आ गए और पीटने लगे। मेरे दरवाजे में ताला लगा था, सारा टूट गया, सब कुछ इधर से घुस गया। पहले बाइक तोड़ी, फ्रिज तोड़ा। ये बताओ, हमने 15 क्या कहते हैं इसको, हमने 1.5 साल किस्तें भरी, मैं अपनी कमाई की कुछ नहीं बनाई, सिर्फ ये बाइक बनाई, वो भी इन्होंने तोड़ दी 1 मिनट में। इतने सालों में 8 सालों में ये बाइक बनाई, वो भी इन्होंने। आपने आरोप लगाए कि कपड़े फाड़े गए, आपके साथ बदतमीजी की। मैम ये फ्रिज तोड़ रहे थे, मना करा तो उनके लड़के ने उनमें थप्पड़ मारा और कपड़े फाड़ दिए। बताओ इसका क्या करूँ मैं, इस कपड़े का और ऊपर से इसका क्या करूँ मैं, बताओ इसका इसका मेडिकल, हाँ थप्पड़ मारा, थप्पड़ का कौन मेडिकल करवाऊँ और इसका क्या मेडिकल करवाऊँ मैं। और उन पे कोई कुछ नहीं आया, फिर भी ऊपर से वो उनके सारी उनकी सुनवाई हो रही, क्योंकि उनके पास पैसे है। मैम हमारे तो ये सारा दिन ये इसी बाइक से घूम घूम के सारा काम चलाते थे। अब 3 दिन से ऐसे बैठे हुए घर में, बताओ मेरे घर का खर्चा कैसे चला, 2 छोटे छोटे बच्चे। तो आप देख सकते हैं महिला इस समय काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही है। इनका कहना है कि कुछ लोगों ने, इतना दुख हुआ, हमारे बच्चे बहुत रो रहे थे उस समय, हम इनको किसी तरह से वहाँ कमरे में बंद करे थे। जान पे बनाई थी, जान पे बहुत, क्या कहते हैं बताओ, थप्पड़ मारते, इतने बड़े बड़े पत्थर लेके मारे इन्होंने। बताओ पत्थर भी अंदर पड़े हुए हैं, अगर देखें तो मैं आपको दिखाना चाहिए। देखिए पत्थर अभी तक जो है अंदर पड़े हुए हैं, जिन पत्थरों द्वारा जो है ये हमला किया गया था। दरवाजे की हालत मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी। ये दरवाज़ा तोड़कर जो है वो लोग घर में घुसे थे, वो इन्हीं के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। महज कुत्ते के ऊपर ये लड़ाई होती है। एक डॉग को इनके जेठ जो हैं वो भगाने गए, वहाँ पर कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे, ऐसे इनके आरोप हैं, जिनके द्वारा इन पर हमला किया जाता है। इनके हस्बैंड है हमारे साथ, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या ये मैटर है, क्या नाम है आपका? मैम मैटर ये है जी, मैं काम पे रहता हूँ, तकरीबन मैं रात को 9 बजे के बाद आता हूँ। मेरा भाई पहले आ रहा होगा काम से, तो कुत्ता घर के सामने लैटरिन रोज करता था, तो मेरा भाई मौके पे आया, उसने देख लिया। फिर उसको वो भगाते भगाते वो उनके घर तक पहुँच गया, अगली गली तक, और वो वहाँ खा पी रहे थे। उन्होंने क्या कहते हैं इनके मेरे भाई के ऊपर हाथापाई कर दी। ठीक है, कोई मतलब छोटी सी बात के पीछे ऐसे बोला, गाली गलौच हुई और उन्होंने हाथापाई कर दी और मेरे भाई को चोट पहुंचाई गई। वो उसको सर पे और आंख पे वार करा गया। और ये इसी बात के पीछे ये उन्होंने पीछे से आगे मेरे घर में
इन्होंने, मैं घर में था, मेरी मैडम थी, मेरे बच्चे और हम सिर्फ रोटी खाने की तैयारी कर रहे थे कि हम खाना खा लें। इतने में उन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं, आके इन्होंने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। मैं अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से अब भागा हूँ। मेरी मैडम के साथ बदतमीजी करी गई है, गाली गलौज दिया क्योंकि मैं तो ऊपर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। बाद में मेरी मैडम ने मुझे ये सारी बातें बताई है, जबकि उस लड़के को बोला भी है गाली, मतलब उसने जब इस बदतमीजी करी, मतलब वो शब्द में बोल नहीं सकता क्योंकि बात ही ऐसी बोली है उसने। क्योंकि अब इतने लड़के आए थे, मैं किसको जानता हूँ, मेरे को तो भागना पड़ेगा ऊपर अपनी जान बचाने के लिए। आपकी माता जी हैं ये? हाँ, इनको आंटी आपके साथ भी कुछ किया था उस दिन? हाँ, मैं हुआ पौड़ी में धक्का मार दे ही नहीं, और मना करते रहे, मानत नहीं रहे, कह रहे बुढ़िया बुरसोदी तू कुतिया भाग ले यहीं से, अपन बिटिया लाया यही कुल करत रहे है, गाली देत रहे हैं। अब जो ना हमारे हाथ में तो कुछ रह बना कि ही नहीं। और अब शब्दों का इस्तेमाल आपके साथ किया गया? हमारे साथ और कुछ नहीं किए ना, हमें पौड़ी में धक्का मार दे, हाँ, गाली दे रहे थे, हैं, बुंदी बुंदी गाली दे रहे थे। ये चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ। अब बच्चा तो जो ना ऊपर थोड़ा उन्होंने नुकसान किया, उसकी भरपाई कर दें तो हम समझौता कर लेंगे। लेकिन फिर अगर आज के बाद अगर कोई भी कहीं भी कभी भी कोई चीज़, हमारे मतलब जेठ हैं, भाई हैं, कोई भी उनके साथ कुछ कभी कहीं बाहर कुछ होएगा, कहीं हम गीता नाम है, और इनके साथ हमारे हस्बैंड के साथ कहीं कुछ बाहर होगा तो फिर उसके जिम्मेदार सिर्फ यही होंगे। क्योंकि आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां एक परिवार इस समय भी जो है घबराया हुआ है, अभी भी डर का माहौल है घर में। डर का माहौल जी, मैं डरा रहता हूँ, मैं बाहर भी निकलने के लिए बहुत सोचता हूँ, जबकि मेरा शीशे का काम है। मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं डर के, रात को भी मैं 9:30 बजे आया हूँ, मैं डर के आया हूँ, मेरे को कोई बंदा छोड़ने के लिए आया। इनके जान पहचान के पुलिस वाले हैं जो कुछ, तो वो कल धमकी दे रहे थे कि थाने में मामला चल रहा है? सदर चौकी में मामला चल रहा है। इनका कोई रिश्तेदार है जान पहचान का, तो वो कल धमकी दे रहे थे कि सुलह कर लो, ऐसे मतलब क्या कहते नहीं, फिर घर में घुस के मार पीट कर। तो आप देख सकते हैं दो पड़ोसियों के बीच में झगड़े का मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है, परिवार अभी तक काफी ज्यादा डरा हुआ है। औरत के घर के अंदर आकर जो है कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, मारपीट उनके साथ की जाती है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल से सहयोगी सूरज के साथ, मैं नीरा माटा, टिप-टॉप हरियाणा, करनाल। जी, क्या क्या कहा गया था उस दिन, आपको क्या हुआ था? मैम बात यही हुई है, क्या कहते हैं, मैं क्या करूँ, वो अचानक से घर में घुस गए और हम उनको, ये आए, इनको घेर लिया, बंदों ने मारने लगे। आपको क्या कहा था? मुझे गालियाँ दी थी, बहुत गंदी गालियाँ दी थी, क्योंकि मैं वो शब्द बोल नहीं सकती। मैम आपको ये फ्रिज तोड़ रहे थे, इसीलिए मना करा, इसीलिए वहाँ के इतने बड़े बड़े बाल थे उस लड़के का, और क्या कहते हैं उनका बड़ा वाला लड़का था, सारे थे, और ये फ्रिज तोड़ दिया। बताओ, हमारे ससुर की कमाई थी, हमने अभी तक कुछ नहीं बनाया, अब इसका हर जाना कौन भरेगा। कपड़े फाड़े गए, मारा पीटा गया? थप्पड़ भी मारा और कपड़े भी फाड़ दिए। आपके कपड़े फाड़े? हाँ जी, हाथापाई में कपड़े भी फट गए हमारे। बताओ, इतना कौन किसके साथ करता है जुल्म। तो एक पक्ष हमने आपको दिखाया, दूसरा पक्ष जो है वो भी हमारे साथ है। दो पड़ोसियों के बीच में झगड़े का जो ये मामला सामने आया है, मैडम वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के कुछ साइड के लोगों ने जाकर अंदर उनके साथ मारपीट की, उनकी वाइफ के कपड़े फाड़े, तोड़फाड़ की, फ्रिज टूटा हुआ पड़ा, 2 बाइक्स टूटी हुई पड़ी है। क्या सच्चाई है? नहीं जी, बिल्कुल झूठ है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। पहले उन्होंने वो करी थी, कुत्ते के पीछे लड़ाई थी जी, जो मेरे हस्बैंड के साथ एक लड़का रहता है काम पे, तो वो आ रहा था उधर से चल के, उसने कुत्ते के लठ मारा और उसने यही कहा था कि भाई क्यों मारा, पता नहीं, कहा कि नहीं कहा हमें तो पता नहीं, बस इतनी सी बात कहते हैं। उसके लोहे का डंडा था, उसके पैर में मारा है, उसके घाव भी हो रहा है। फिर पुलिस ने आपके हस्बैंड का चालान क्यों किया, आप कह रहे थे अभी? भाई जब झूठा इंजाम लगाया जी, खुद तोड़ फोड़ की है, पहले हमारे घर में घुसे, हमें तो पता भी नहीं था। मेरे हस्बैंड से उसकी बात भी हो गई थी उस लड़के की। तोड़फोड़ किसने की? ये उन्होंने की है जी, मैंने वीडियो भी बनाई है मौके पे ऊपर से, और मेरे हस्बैंड के पीछे 30-40 जने लगे हैं जी, और मेरे हस्बैंड को एक गेट खुला दिखा पड़ोस का, उसमें घुस के मेरे हस्बैंड ने जान बचाई है। एक बात बताओ, मेरे हस्बैंड को मार देते तो हम कहाँ जाते? वीडियो है कोई आपके पास? हाँ जी, वीडियो है जी, अभी मेरे फोन में नहीं है, फोन वहीं इंचार्ज ने ले रखा है, वहीं पे है चौकी में जी। दोनों वीडियो है, हमने वहाँ पे भी निकलवाई है। वो 30-40 बंदे थे जो मेरे हस्बैंड के पीछे लगे हुए थे, हमारे घर में घुस के, मेरे भी डंडा लगा हुआ है यहाँ पे, नील पड़ा हुआ है जी, और ऐसे बिल्कुल गला ऐसे पकड़ लिया था मेरा, और लड़की थी मेरी ननद, उसके थप्पड़ मारा है जी, अंदर बढ़ के पूरा तोड़ फोड़ कर रखा था। पूरा सबूत है जी, पुलिस वालों के पास फोटो भी
भी है, सब कुछ है। आंटी आप पड़ोस में ही रहते हो? और मैं तो माला हूँ, मैं उनके साथ मैं उनकी मम्मी हूँ, मैं चौंकी से ही आ रही हूँ। अच्छा, इनकी मम्मी हो। क्या मामला है ये पूरा? ये मामला जी है, हमारा एक लड़का गड्डी पे काम करता है लड़के के साथ, अंदर उसको मारने घुसे। वो लड़के के साथ काम करता है। वो यहाँ पे कुत्ते के पीछे लट लेके भाग रहा था। वो इधर से पता नहीं राम जाने पी खा कर आ रहा, उसने कुछ बोला, ये तो उसे ही बेरा हो गया, उसको बेरा। उसको यहाँ पे उन्होंने लट मारा लोहे की राड, और यहाँ लट लग के गिर गया। ये फिर आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। गुत्था होने के बाद में इनकी छूट छुटा कर भाई हमने उस लड़के को ही मारा। भाई उसको चोट लगी तो उसको क्यों मार रहा? उसके मारने के बाद में इस लड़के ने 7 बजे से 10 बजे तक लड़के बैठने शुरू कर दिए। छतों पे लड़के छतों पर लड़के खड़े थे। तो वो लड़का मेरा जो छोटा था उसको बोला भाई आदर्श को निकाल। मगर आदर्श तो यहाँ है ही नहीं। वो कहने लगा निकाल। वो मेरा बड़ा लड़का बोला तू क्या करेगा उसका, मैं मारूंगा उसको। अब पुलिस लेके गई हुई है आपके बड़े लड़के को? हाँ जी, लेके जा रही है। अच्छा, कब से लेके गई हुई है? वो कल से जा रहे हैं। अभी तक वापस नहीं आया? पकड़ा हुआ है वैसे लेके गए हैं पूछताछ? नहीं, अपने आप पेश हुए हैं। अच्छा, अब पे पेश हुए हैं। आपका नाम क्या है? मौसमी। तो आपने देखा दोनों साइड का पक्ष, दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सदर चौकी में जो है ये मामला चल रहा है। आप लोगों के हिसाब से कौन सही कौन गलत कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल से सहयोगी सूरज के साथ में नीरा टपटप हरियाणा करनाल। ताकि उनका कसूर ना दिखे, अपना वो सफाई देने के लिए उन्होंने खुद तोड़ फोड़ किया जी। पहले हमारे घर में हमला कराया उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे थे जिसके भी पैर पे छोटे से डंडा लगा था जी। मेरे देख लो, मेरे भी पैर पे डंडा लग रहा है।